बिहार शिक्षक भर्ती 2023 टुडे की सबसे अहम और महत्वपूर्ण सीरीज है, जिसमें मध्यकालीन इतिहास के सबसे अहम और सेलेक्टेड 150 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्विक फास्ट रिवीजन सीरीज है, जो कि उन सभी विद्यार्थियों हेतु टुडे की सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से होती एवं बीपीएससी अन्य एग्जाम हेतु तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मित्रों, चलिए टुडे की सीरीज को हम आरंभ करते हैं। तो क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कंप्लीट प्रश्नों को स्वयं से भी लगाएं रिवीजन के माध्यम से, और जो पहली बार देख रहे हैं वो ध्यान से समझते हुए चलेंगे। कंप्लीट वीडियो को आप जरूर लगाएं। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। आंसर यहां से ए करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी बनने वाले हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। आंसर यहां से ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी के द्वारा सबसे पहले भारत में अख्ता प्रदान किया गया था। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इल्तुतमिश शासक था, तो इल्तुतमिश जो था वो गुलाम वंश का शासक था। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया गया था वो मलिक जानी था। आंसर डी करेक्ट जाएगा। यहां से एकतादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी, तो एकतादारी की जो प्रथा प्रारंभ की गई वो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो दिल्ली में पहला मदरसा जो स्थापित किया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो वह इल्तुतमिश था। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब मीनार को पूर्ण किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसके निर्माण प्रारंभ किया गया था। विग्रहराज फोर्थ ने अजमेर की अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो इनके द्वारा पहले कॉलेज का निर्माण किया गया था। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। ढाई दिन का झोंपड़ा क्या है? तो ढाई दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है। आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, चांदी और तांबे के बने हुए होते थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्योंकि? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उच्च वर्ग को स्त्री का शासन पसंद नहीं था, यानी कि नापसंद था, इस कारण से वह सफल नहीं हो पाई थी। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया? तो रजिया सुल्तान के द्वारा नियुक्त किया गया था बलबन को अमीर ए शिकार की पदवी पर। प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ध्यान से पढ़ना है ताकि आने वाले एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी?
तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके स्वयं से भी लगाएं और कंप्लीट वीडियो को देखें और कंप्लीट प्रश्नों को आप स्वयं से लगाएं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? वह मुस्लिम शासक बलबन था। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलबन के द्वारा रक्त एवं लोह की नीति अपनाई गई थी। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा था? यह परिभाषा देने वाले थे बलबन के संबंध में। इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। तो यह शब्द कहने वाले थे जिया उद दीन बरनी। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिजदा और पोबस दोनों ही पूछी जाती हैं, ध्यान रखनी है दोनों को। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा था? तो चालीसा ग्रुप की शक्तियों को तोड़ने वाले बलबन थे। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगरिल खान के द्वारा जो विद्रोह किया गया था बलबन के शासनकाल के दौरान। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो बाजार नियंत्रण के लिए जो सुल्तान प्रसिद्ध है वो अलाउद्दीन खिलजी है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो दाग और हुलिया की जो प्रथा प्रारंभ की गई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया था। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध हैं। आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। स्थापत्य कला में गुम्मद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया। भित्ति मेहराब प्रणाली। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाई दरवाजा में किया गया था इस प्रणाली का प्रयोग। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो यह दावा करने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? तो पद्मिनी जो घटना है वो अलाउद्दीन खिलजी से संबंध रखती है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? उस समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। आंसर भी करेक्ट जाएगा यहां से। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना की गई थी मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। रानी पद्मामिनी का नाम अलाउद्दीन
के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है? तो इनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, तो यहां से इसका राइट आंसर है जफर खान थे, ऑप्शन ए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र देव थे इनके आक्रमण के समय देवगिरी का शासक। किसने खूत और मुकद्दमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। आंसर भी करेक्ट जाएगा यहां से। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो खलीफा की शक्ति का विरोध करने वाले अलाउद्दीन खिलजी थे। आंसर भी करेक्ट जाएगा यहां से। सभी प्रश्नों को आप देखें, सभी प्रश्नों को स्वयं से भी लगाएं, देखें कि कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, ताकि आगे की तैयारी बेहतर तरीके से और की जा सके। तो किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो जो खस है वो कर नहीं है, ये लूट के माल को बांटा जाता था 1/5 भाग में, 1/5 भाग में। तो जो खस था वो लूट का माल था, यानी ये कर नहीं है। आंसर भी करेक्ट जाएगा यहां से आपका। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखे हैं? तो यह शब्द लिखने वाले थे A.L. श्रीवास्तव। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, दौलताबाद में। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। कब की थी? तो 1327 में। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए? तो यह प्रयास करने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रहला प्रकाश डालती है? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर प्रकाश डालती है। आंसर सी जाएगा करेक्ट। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की हुआ था? तो कृषि विकास मंत्रालय की स्थापना दिल्ली में की गई थी मोहम्मद तुगलक के द्वारा। आंसर भी करेक्ट जाएगा। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सर्वाधिक जो गुलाम थे फिरोज तुगलक के शासनकाल में। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया?
तो इनके द्वारा संस्कृत पांडुलिपि का जो अनुवाद करवाया गया था दलाइल फिरोज शाही के नाम से। किस शासक ने गुलाम हेतु विभाग स्थापित किया? तो गुलामों हेतु विभाग स्थापित करने वाले थे फिरोज शाह तुगलक। आंसर आपका एक करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फलों की गुणवत्ता को सुधारने हेतु जो उपाय करने वाले थे वो फिरोज शाह तुगलक थे। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? अस्पताल था। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक के द्वारा बेरोजगार दिलवाया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, जिसके द्वारा सर्वाधिक नहरों का निर्माण किया गया था। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। तारिक ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो यह सैयद के शासनकाल में था। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जिस वंश का राज स्थापित हुआ था वह सैयद वंश था। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी के द्वारा। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोधी द्वारा बसाया गया था। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? तो मुकद्दम या चौधरी का जो पद प्रयोग किया जाता था दिल्ली सल्तनत काल के दौरान, तो वह गांव के सरपंच के लिए। आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। तबकात ए अबकरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो तबकात ए अकबरी जो लिखा गया था वो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। सभी प्रश्नों को स्वयं से आप जरूर लगाइएगा और कंप्लीट प्रश्नों को देखें, कंप्लीट वीडियो को लगाइए। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो दिल्ली में प्रथम मदरसा स्थापित करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हुए थे। पूछा जा सकता है कब हुआ था तराइन का युद्ध? तो 1192 ईस्वी में हुआ था। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया था? तो सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया गया था 1026 ईस्वी में। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। वीडियो को बीच में पॉज करके आप स्वयं से प्रश्न जरूर लगाइएगा ताकि देख सकें कि कितने सही जा रहे हैं कितने गलत जा रहे हैं। दक्षिणी चित्रकला का विकास कहां से हुआ था? तो दक्षिणी चित्रकला का जो विकास हुआ था वो बीजापुर गोलकोंडा से हुआ था। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी? तो विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी, दोनों भाइयों के द्वारा। कब की गई थी यह प्रश्न बनता है, तो 1336 में। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो बहमनियों से गोवा को छीनने वाले हरिहर द्वितीय थे। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे बाबर के। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था? तो वह कृष्णदेव राय थे। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह के। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां मिलता है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हम्पी। कर्नाटक के में इसका अवशेष मिलता है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वो भू राजस्व थी। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तलिकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे। 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? तो यहां से इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह था 10वें सिख गुरु का नाम। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था? तो भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम बिशंबर था। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो मोइनुद्दीन। सूफीवाद किससे घनिष्ठतः संबंधित है? तो यह इस्लाम धर्म से संबंधित है। आंसर डी जाएगा करेक्ट। उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया गया। तो वह इब्नुल अरबी थे। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। अनहलक का अर्थ क्या होता है? तो अनहलक का अर्थ है मैं खुदा हूं। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। उर्दू की एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई थी। तो उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई थी धार्मिक ध्येयों के लिए। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो निजामुद्दीन औलिया
चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। शेख निजामुद्दीन औलिया था एक, तो यह एक सूफी संत था। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको रीड करके पूर्ण को जवाब देना है। तो यहां से आंसर जाएगा डी, 2 और 4। प्रथम गलत है और तीसरा गलत है, 2 और 4 सही है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो यह फिरदौसी संप्रदाय से संबंध रखते थे। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था। तो दक्षिण भारत के शैव संतों को नयनार कहा जाता था। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का क्या नाम था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, योगिनी काल या नाथ संप्रदाय। निर्गुण स्कूल का बड़ा समर्थक था। तो निर्गुण स्कूल का सबसे बड़ा समर्थक कबीर था। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन कृष्ण का आराधक नहीं था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, कबीर। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था। तो भक्तिकालीन चैतन्य का जो वास्तविक नाम विश्वम्भर था। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म पटना में हुआ था। पूछा जाएगा कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1666 में। 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? तो 10वें सिख गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह था। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। खालसा पंथ का गठन किसने किया? तो खालसा पंथ का गठन जो किया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें ताकि आने वाले एग्जाम में आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएं। वारकारी समाज सुधारक आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था? तो यह आंदोलन आरंभ हुआ था महाराष्ट्र से। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो आलमगीर के नाम से जाने वाले मुगल सम्राट थे औरंगजेब। आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दीनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? यह कहा गया था शेर खान से। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पानीपत का द्वितीय युद्ध। टीपू सुल्तान और मराठा, ये गलत है। ये हेमू और अकबर के मध्य में लड़ा गया था। हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है?
हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो सबसे अधिक शासन करने का श्रेय जाता है औरंगजेब को, आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, यहां से आंसर डी करेक्ट जाएगा। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है, तो उसका नाम है मुबायिन, आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा तुलगमा पद्धति, उसकी प्रमुख कारण था पानीपत के युद्ध में विजय का। भारत में बाबर के युद्धों की कौन सी क्रमबद्धता सही है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, पानीपत, खांडवा, चंदेरी, घाघरा, ये क्रम सही है आपका। खांडवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ? तो खांडवा के युद्ध में बाबर के हाथों जो पराजित हुए थे वो राणा संग्राम सिंह थे, आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से। बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो बाबरनामा की रचना जो की गई है तुर्की भाषा में की गई, आंसर ये करेक्ट जाएगा यहां से। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें, युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो तिथियों को क्रम के अनुसार यदि हम देखें तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम के द्वारा, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो आक्रमण किया था वो 1532 ईस्वी में किया था, आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। सभी प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपोर्टेंट है, इसलिए प्रश्नों को स्वयं से लगाएं, कितने सही जा रहे हैं कितने गलत जा रहे हैं। हुमायूं का मकबरा स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, आंसर यहां से भी करेक्ट जाएगा। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहां लड़ा गया था? तो 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया था शेरशाह और हुमायूं के बीच में, आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो पहले हजरते आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाने वाले थे शेरशाह सूरी, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो यह इस्लाम शाह थे, आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो परगना को विकसित करने वाले थे शेरशाह सूरी, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखे? तो यह शेरशाह सूरी के बारे में जो शब्द लिखने वाले थे वो H.G. कीन थे, आंसर ए करेक्ट जाएगा। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? तो यह लिखा गया है शेरशाह सूरी के बारे में, आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा।
1529 में किसने दक्षिणी बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? तो नुसरत शाह थे ये। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन हैं? तो यह नालंदा में, बिहार के में दफन है। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था? तो मनसबदारी प्रथा का आरंभ किया गया था या आविष्कार किया गया था मुगल वंश के द्वारा। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मनसबदारी प्रथा या व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की आसानी से या सुगमता से भर्ती हेतु। आंसर बी करेक्ट जाएगा। अकबरनामा के कितने खंड हैं? तो अकबरनामा जो है 3 खंडों में विभाजित है। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। रज्जनामा किस हिंदी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रज्जनामा जो है महाभारत हिंदी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? तो मुगल वंश की उपाधि थी मिर्जा। पद्मावत किसने लिखा है? तो पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। दशवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबार थे। तो यहां से आंसर जाएगा अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ था अकबर के दरबार में। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको है? तो फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय जाता है अकबर को। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए? तो चित्रकारी के लिए विभाग बनवाने वाले मुगल शासक थे अकबर। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। 1582 में अकबर ने दीन-ए-इलाही लागू किया था, जो एक व्यवहार संहिता थी। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने वाले शासक थे अकबर। आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। आंसर भी करेक्ट जाएगा यहां से। सन 1582 में दीन-ए-इलाही लागू किया गया था। तो यह अकबर के द्वारा लागू किया गया था। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी अकबर के द्वारा। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हकीम खान थे।
पूछा जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो यह 1576 में हुआ था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो अकबर के द्वारा बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था 1576 ईस्वी में। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो यह कथन विलियम फ्रिंच का है। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो 7 सरकारों में। आंसर भी करेक्ट जाएगा यहां से। किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, राणा वीरसाल के महल में। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो मुगल चित्रकला अपने चरम शीर्ष पर थी जहांगीर के शासनकाल में। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इन दोनों के मध्य में प्रमुख झगड़े की जड़ जो थी कांधार राज्य। आंसर भी करेक्ट जाएगा। दुअस्पा सिंह अस्पात प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह प्रथा जहांगीर के द्वारा आरंभ की गई थी। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो एतमादुद्दौला का मकबरा जो आगरा में बनवाया गया वो नूरजहां के द्वारा। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय भारत आया था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जहांगीर के शासनकाल में और 1608 में, यदि सन पूछी जाती है तो ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है? तो जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है सर थॉमस रो के द्वारा। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। पर्चिनकारी निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। किस मुगल शासक ने न्याय हेतु जंजीर एवं घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता है? तो यह जहांगीर थे। आंसर भी करेक्ट जाएगा यहां से। सर थॉमस रो भारत में किसके शासनकाल में आया? तो यहां से इसका राइट आंसर है जहांगीर के शासनकाल में आया था। ऑप्शन भी करेक्ट जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया गया शाहजहां के द्वारा। आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से। इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया? तो आना सिक्के का प्रारंभ किया गया था शाहजहां के द्वारा। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, वे थे? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर और शाहजहां थे। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा? तो यह कहने वाले थे A.L. श्रीवास्तव। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीरी की उपाधि धारण की थी? तो आलमगीर की उपाधि धारण करने वाले औरंगजेब थे। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर लिया था, वे थे?
तो यहां से इसका राइट आंसर है वो कबीर के अनुयायी थे, ऑप्शन ए। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो सबसे अधिक शासन किया था औरंगजेब के द्वारा। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। खुलासात उत तवारीख किसने लिखी? तो खुलासात उत तवारीख लिखी गई है सुजान राय खत्री के द्वारा। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। आलमगीरनामा को किसने लिखा है? तो आलमगीरनामा को लिखा गया है मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो सबसे पहले औरंगजेब थे। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? तो इसका अर्थ है दारुल इस्लाम। पद्मावत किसने लिखा है? तो पद्मावत के रचयिता थे मलिक मोहम्मद जायसी। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। आंसर यहां से भी करेक्ट जाएगा। शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? तो इसकी तुलना की जा सकती है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो यह दक्षिणी प्रवेश द्वार है। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक, पूरब का सिराज कहा जाता था? तो पूरब का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? तो यह एक लोक आचरण अधिकारी थे। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। दास्ताना ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीर सैयद अली के द्वारा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो यह फर्रुखसियर को दिया गया था। आंसर भी करेक्ट जाएगा यहां से। मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो यह अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह थे। जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। कोस मीनार है, तो कोस मीनार एक दूरी निर्धारक है। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि का स्वीकार किया? तो बाजीराव द्वितीय थे सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम। सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सतनामी पंथ की स्थापना हुई थी 1657 एडी में। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। शिवाजी की राजधानी कहां थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। आंसर ए करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? तो यह शिवाजी के शासनकाल में थी। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा।
शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था? तो विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था इनके शासनकाल में। आंसर डी करेक्ट जाएगा। समर्थ रामदास किसके गुरु थे? तो समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु थे। आंसर यहां से करेक्ट जाएगा, ए ऑप्शन। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? तो यह सामंत वर्ग को कहा जाता था महाराष्ट्र में। आंसर ए करेक्ट जाएगा। रंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मराठा भू राजस्व प्रथा थी। तो ये थे मित्रों सबसे अहम और सेलेक्टेड टुडे के मध्यकालीन इतिहास के लगभग 180 प्लस आपके प्रश्नों की सीरीज। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और तैयारी बनी रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार मित्रों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।